और दोस्तों अभी की बहुत ही बड़ी और खतरनाक चेतावनी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में रौद्र रूप लेगा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय। इन राज्यों पर मंडराया भयानक खतरा। जी हां मित्रों, आपको बता दें खतरनाक तूफान बिपरजॉय अरब सागर के रास्ते भारत में दस्तक देने जा रहा है और करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। और मित्रों खतरा और भी ज्यादा भयंकर और खतरनाक रूप से बढ़ सकता है। देश के 22 राज्यों में खतरनाक तूफान के मद्देनजर तेज आंधी तूफान के साथ ही भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट जारी हुआ है, तो कई जगहों पर भूस्खलन और बिजली गिरने की चेतावनी निकलकर सामने आ रही है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है केरल में पहुंचा मानसून 2023। जान लेते हैं आपके राज्य में आखिर कब कब होगी बारिश। तो दोस्तों एक एक करते हुए सभी राज्यों के मौसम समाचारों से जुड़े अपडेट इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में आपके यहाँ पर कोई भी बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस होती है तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सकें। और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि खतरनाक रौद्र रूप ले रहा है बिपरजॉय तूफान। अगले 24 से 48 घंटों में इन राज्यों में जारी हुआ भयानक हाई अलर्ट। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज तूफानी हवाएं। दोस्तों मौसम से जुड़ी सभी खबरें जानते हैं, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर और कौन सा ग्रह आपके लिए मजबूत है, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर है तो उसका समाधान क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी और व्यापार दोनों में आपको किसमें ज्यादा तरक्की मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, या परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, सगाई होने जा रही है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है, विकराल रूप ले रहा है खतरनाक तूफान बिपरजॉय। इन राज्यों में जारी हुई भारी चेतावनी। आपको बता दें अरब सागर में साल 2023 का पहला प्री मानसून तूफान हर दिन लगातार तेज होता जा रहा है, समुद्र में बना डिप्रेशन चक्रवात तूफान में बदल चुका है। और दोस्तों ये तूफान फिलहाल गोवा से लगभग 860 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण की दिशा में है और मुंबई से लगभग 910 किलोमीटर दूर दक्षिण और पश्चिम दिशा में स्थित है। मौसम विभाग के मुताबिक यह तूफान लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आगे बढ़ रहा है और अगले 24 और 48 घंटों में भारत देश में प्रवेश करके ये तूफान बहुत ही खतरनाक रूप से चक्रवाती रूप लेने जा रहा है। इस तूफान के कारण भारी तबाही भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवाती तूफान कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों से बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। कई जगहों पर तेज हवाएं चलेगी तो इसी के साथ कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी होगी और साथ ही इस चक्रवाती तूफान का लैंडफॉल पाकिस्तान में होने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत, ओमान, ईरान और पाकिस्तान सहित अरब सागर से सटे देशों पर भी इसका असर खतरनाक रूप से देखा जाएगा।
दोस्तों ये तूफान समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मचा सकता है। सबसे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से कि राजस्थान में धूल भरा तूफान, जयपुर में छाया गुब्बार, चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़ में आंधी और बारिश की चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें राजस्थान में पिछले 24 घंटों की बात करें तो मौसम बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। कुछ इलाकों में बारिश तो कुछ इलाकों में तूफान की घटनाएं देखी जा रही है। और दोस्तों तूफान के मद्देनजर दिन में भी धूल का गुब्बार बन चुका और जिससे दिन में भी रात जैसा माहौल नजर आ रहा है। व्हीकल चलाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और चारों तरफ धूल का गुब्बार ही गुब्बार। ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चूरू में दोस्तों खतरनाक रूप से धूल भरी आंधी चली है और इसी के साथ पिछले 5-7 दिनों में राजस्थान में लगभग 30 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है तूफान से संबंधित घटनाओं में। और साथ ही कई हजार हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान आम के फसलों को हुआ है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है। तूफान के मद्देनजर ट्रेन से कटकर 6 लोगों की मौत। आंधी तूफान की वजह से ट्रेन के नीचे छुपे थे मजदूर, तभी हो गया खतरनाक हादसा। दोस्तों उड़ीसा से ताजा खबर है। उड़ीसा में एक और ट्रेन हादसे की सूचना मिली है। जाजपुर रोड रेलवे स्टेशन पर 8 मजदूर एक मालगाड़ी की चपेट में आ गए और इस हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि इन मजदूरों ने भारी बारिश से बचने के लिए खड़ी हुई मालगाड़ी के नीचे शरण ली थी। तभी अचानक से मालगाड़ी चल पड़ी और मजदूरों को उसके नीचे से निकलने का मौका तक नहीं मिला। रेलवे प्रवक्ता ने बताया कि अचानक से आंधी चली थी और ये मजदूर रेलवे लाइन पर ही काम कर रहे थे, जहां पर मालगाड़ी खड़ी थी। बारिश से बचने के लिए मजदूर मालगाड़ी के नीचे छुप गए और दुर्भाग्य से मालगाड़ी में कोई भी इंजन नहीं था, जिस वजह से ये खतरनाक दुर्घटना हो गई। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में फिर से बदलेगा मौसम। इन 18 जिलों में आंधी और बारिश का जारी हुआ येलो अलर्ट। दोस्तों मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है और दूसरी इसी बीच एक बार फिर से राज्य के 18 जिलों में तेज गर्मी और उमस के कारण कई जगहों पर लोग बेहाल है। गर्मी का असर सुबह से ही शुरू हो रहा है और दोस्तों यहाँ पर आने वाले 3-4 दिनों के मद्देनजर कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। चलिए बिहार से बड़ी खबर है। बिहार के 22 जिलों में आज भीषण गर्मी की चेतावनी, बारिश पर भी आया बड़ा अपडेट। बिहार के 25 जिलों में अधिकतम तापमान जो है ना उसमें बढ़ोतरी की गई है। 22 शहरों की अगर बात करें तो तापमान 40 डिग्री से कम नहीं है। मौसम विभाग की माने तो लोगों को अगले कुछ दिनों तक प्रचंड गर्मी को एहतियात बरतने की अपील करी है और दोपहर के समय लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने 10 जून तक भीषण गर्मी की चेतावनी, फिर होगी राहत की बारिश। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लगभग 45 जिलों में अगले 2 दिनों तक यानी कि 9 और 10 तारीख तक भीषण रूप से गर्मी पड़ सकती है और उसके अलावा अगले 3 दिन के बाद ही मित्रों पारा जो है दोस्तों एक बार फिर से कम होने लगेगा और यहाँ पर कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी होगा। तो 2 दिन के लिए फिलहाल गर्मी की संभावना है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड से अगली खबर आ रही है। उत्तराखंड में गर्मी को लेकर येलो अलर्ट, 4 धाम में बारिश के आसार। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों से तापमान बढ़ने पर तेज गर्मी पड़ने के आसार है। मौसम विभाग ने तेज गर्मी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में जून के अंत तक मानसून के आने की उम्मीद भी जताई है। हालांकि दोस्तों इस वीडियो के अंत में अपन सभी राज्यों में मानसून किस किस तारीख को आएगा ये पूरी जानकारी जानेंगे। उत्तराखंड में अब तक प्री मानसून की बारिश होने के कारण गर्मी का एहसास कम हो रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ रही गर्मी के मद्देनजर तापमान बढ़ चुका और इसका असर 4 धाम यात्रा पर भी देखा जा रहा है। चलिए हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है। हिमाचल के कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि, कल से 3 दिन तक खिलेगी धूप। 12 जून से फिर से बारिश के होंगे आसार। दोस्तों हिमाचल के ज्यादातर भागों में आज सुबह से ही धूप खिली रही, मगर दोपहर बाद अचानक कई क्षेत्रों में तेज बारिश और ओलावृष्टि भी हुई है। आपको बता दें कुल्लू, आनी, दलास और आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि से भारी तबाही हुई है और वहीं दोपहर तक अच्छी धूप खिलने के साथ ही 12 जून के बाद एक बार फिर से बारिश होने की संभावना जताई है। बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, तो बड़ी खबर है दिल्ली में 6 दिन तक चलेगी तेज हवाएं और 42 डिग्री तक पहुंच सकेगा तापमान। दोस्तों दिल्ली में अगले 6 दिनों तक तेज हवाएं और आंधी चलने का अनुमान जताया है। आसमान पूरी तरीके से साफ होगा और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगले सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया है। चलिए वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि तूफान के मद्देनजर केरल में दस्तक दिया मानसून। मौसम विभाग ने जारी कर दी बड़ी चेतावनी। आपको बता दें उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में भले ही चिलचिलाती गर्मी पड़ रही हो, लेकिन दक्षिण में मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को खुशखबरी देते हुए बताया कि केरल में कुछ ही घंटों में मानसून आ रहा है। लगभग 12 घंटे बाद केरल में मानसून की एंट्री हो जाएगी और मानसून
मानसून की पहली बारिश की दस्तक हो सकती है। और वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 8 और 9 जून के दिन केरल में मानसून पहुंच रहा है और अगले 48 घंटों में यह असेरियन सी दक्षिण भारत, बंगाल की खाड़ी और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा। हालांकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 2 से लेकर 4 दिनों तक हीट वेव की स्थिति बरकरार रहेगी। दोस्तों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक केरल, लक्षद्वीप, तटीय और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। केरल में 8 जून, अंडमान निकोबार में 8 से 10 जून, लक्षद्वीप में 9 से 11 जून, तटीय और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक में लगभग 10 से 12 जून को बहुत ही भारी बरसात होगी। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगहों पर अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9 जून, असम और मेघालय में 12 जून को बहुत ही ज्यादा मानसून की बरसात होने की संभावना है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में अगले 5 दिनों तक मौसम में फिलहाल कोई भी बदलाव के संकेत नहीं है। तो चलिए फिलहाल के लिए मौसम की खबरों में इतना ही, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।